अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इस पर सियासत भी उतनी तेजी से हो रही है। कहीं कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने का दर्द है, तो कहीं कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का ऐलान है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिहार से, जहां नीतीश और लालू के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा। जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आरजेडी और जेडीयू के बीच में किस तरीके से चुनाव होगा, इसको लेकर लोकसभा सीटों पर यह बंटवारा तय कर लिया गया है। जेडीयू और आरजेडी दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, तय हो गया कि लालू जी की पार्टी कितनी सीटों पर और नीतीश जी की पार्टी कितनी सीटों पर? बिल्कुल, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू यादव की पार्टी आरजेडी और जेडीयू, जिसके सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, इनके बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें 17 पर जेडीयू और 17 पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि 6 सीट जो बाकी बचा हुआ है उसमें कांग्रेस को यह तय करना है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इसमें वाम दल भी सहयोगी है बिहार सरकार में। तो ऐसे में जो 6 सीट बचता है उसमें हो सकता है कि कांग्रेस अपने पास 5 सीट रखे और एक पर वाम दल चुनाव लड़े। तो अभी जो फॉर्मूला तैयार हुआ है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसकी सूचना जो कांग्रेस के आला कमान है उनको भी दे दी गई है, और आगे जब बैठक होगी महागठबंधन कि उसमें यह तय होगा कि आगे इसको किस तरह से लेकर चलना है। तो अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, उसमें 17 पर जेडीयू और 17 पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। बाकी 6 सीटों पर कांग्रेस को तय करना है कि वो अपने पास कितना सीट रखती है और वाम दल को कितना सीट देती है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अभी क्योंकि जब भी हमने इंडी अलायंस की देखी थी बैठक, उसमें देखा था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। इधर अगर इन दोनों ने अपने अपने फॉर्मूले दे दिए हैं, तो क्या आपको लगता है बिहार की राजनीति देखकर कि 6 सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी? क्योंकि वो तो और सीटों की मांग कर रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो। आज से कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरीय नेताओं की तरफ से यह कहा गया था कि बिहार में कम से कम 9 से 10 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सीट बंटवारे का पेच फंस सकता है, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है, 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन कांग्रेस जो और वाम दल उसके लिए 6 सीट छोड़े गए हैं। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो कम से कम 9 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और इसकी जानकारी पहले भी लालू यादव को और नीतीश कुमार को दे दी गई थी। तो अब इंतजार करना होगा कि जब इसका ऐलान होगा उस समय कांग्रेस किस तरह से इसको लेकर रिएक्ट करती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि उनकी तैयारियां 9 से 10 सीटों पर है और उससे कम पर कोई समझौता नहीं हो पाएगा। किसकी जेब में कितने सिक्के खनकते हैं, राजनीति में वही चलता है। और अभी तक गठबंधन तय नहीं कर पाया, लेकिन यह तय है कि बिहार में तय हो गया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका जुड़ने के लिए।